कहते हैं हर युग में एक रावण जन्म लेता है। वो सिर्फ विनाश ही नहीं करता, वो इंसान के अंदर छुपे हुए डर को जिंदा कर देता है। कभी लंका में था तो कभी किसी जंगल में, पर आज इस धरती के किसी कोने में एक ऐसा रावण फिर जिंदा हो चुका है। यह वो रावण है जिसका अंत समय भी नहीं लिख पाया। उसकी आंखों में खून का दरिया बहता है, उसकी सांसें जैसे मौत की परछाई के नीचे से गुजरती हो। वो मुस्कुराता नहीं, बस देखता है, और जब वो देखता है तो सामने वाला इंसान मरने से पहले ही मर जाता है। आज उदयपुर की शांति भरी हवाएं डर की कहानी सुना रही है। एक बेटी साक्षी मेहरा आज सुबह से लापता है। न कोई आवाज है, न कोई निशान, बस एक सन्नाटा जो हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और फिर एक फोन की घंटी बजती है। हेलो। गिरीश नरेश परेश महेश बिलेश भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् उमय दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् ऊरी कुरु मामद्गमनाथं दूरी कुरु मे दुरितं भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् हे चिवर मानस हस्य चराचर जनन स्थिति लय कारण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। हेलो, यस कबीर मेहरा। ना सूरज दिखा ना रोशनी, बस मैं था और उसकी बेहोशी। कंधों पे उठाया, गाड़ी में डाला। हेलो। मेरी बेटी को मैंने खुद ही संभाला। हेलो, कौन बात कर रहा है? अब खेल मेरा, रूल्स मेरे। 1 करोड़ दे वरना टुकड़े तेरे। ज़्यादा सोच मत, सीधा मुद्दे की बात सुन। तेरी बेटी हमारे कब्जे में है। अगर बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो शाम तक करनी माता के पीछे वाले जंगल में पैसे लेके पहुंच जाना, अकेले। अगर पुलिस को बताने की ज़रूरत की तो तेरी बेटी की लाश भी नहीं मिलेगी। हेलो, हेलो, हेलो। और हाँ, अगर पुलिस की डेलीज पर भी कदम रखा तो तेरी बेटी की लाश ढूंढते रह जाएगा। हेलो। क्या हुआ है कबीर? क्या हुआ है कबीर? बताओ कबीर, क्या हुआ है? साक्षी का किसने किडनैप कर लिया है? किसने किडनैप किया है? पता नहीं, बट पैसे नहीं दिए तो। नहीं दिए तो? नहीं दिए तो? पैसे नहीं दिए तो उसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। संजना, संजना। अपनी बेटी के अपहरण के बाद कबीर मेरा पूरी तरह टूट जाता। वीर, बेचैनी और डर से गिरा। कुछ ठीक नहीं वो है अपने वीर। खास दोस्त दिल्ली में तैनात आईपीएस साक्षी। ऑफिसर वीर प्रताप सिंह को साक्षी कॉल का करता टाइम हो है गया। और उन्हें सारी घटना विस्तार से बताता है। पता नहीं कौन है यार। बोल रहे अगर 1 करोड़ रुपए नहीं मिले उसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। क्या करूं यार मैं? वीर में बिखर गया हो यार। मेरी साक्षी
मेरी साक्षी बहुत छोटी है यार। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। थैंक यू वीर, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है यार। सर आपके इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? इज देयर एन इमरजेंसी? यस कोर्स, हिंदुस्तान की मिट्टी आज भी उस बेटे की चीख से कांप रही है। अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ तो समझो आईपीएस वीर प्रताप सिंह ने अपना भरोसा खो दिया। उस दरिंदे को हम उसके हर गुनाहों की सजा देंगे सर। उसने जिस जंगल को अपनी पनाह माना है वही उसकी अब कब्रगाह बनेगी। उसके हर गुनाह, उसकी हर चीज का हम उसे अंजाम देंगे। सर ये एक मिशन नहीं है सर, ये हमारी वर्दी कसौटी है और हम इस मिशन को अंजाम देके ही आएंगे और इस वर्दी का सिर ऊंचा करके लौटेंगे। हिंदुस्तान का वो कोना जहां ये अपराध बढ़ गया है, उस गड्ढे को हम चूर चूर करके ही लौटेंगे। वेरी गुड, यही वो आगे जो मुझे चाहिए थी। हेलीकॉप्टर 2 घंटे में टेक ऑफ करेगा, देरी मत करना। और सुनो, बाकी की सारी डिटेल्स तो फ्लाइट में मिल जाएगी। अब जिस लड़की के माँ बाप को लगता है कि सिस्टम सो रहा, जाओ और उन्हें भरोसा दिलाओ कि जब ये सिस्टम जगता है तो दरिंदों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाती है। आईपीएस वीर प्रताप सिंह अपने 2 जाबाज अधिकारी आदित्य राणा और नील मोहिते को इस केस की जिम्मेदारी सौंपते हैं। दोनों अधिकारी सीधे साक्षी मेहरा के घर पहुंचते हैं और साक्षी की 2 सबसे करीबी दोस्त अवनी सेन और ईशा बेरवा हमें जो रिपोर्ट मिली है से आमने सामने बैठकर पूछताछ शुरू करते हैं। तो आप उससे आखिरी बार कब और कहाँ मिले थे? सर हम कॉलेज में ही मिले थे। लास्ट लेक्चर के बाद वो थोड़ा जल्दी निकल गई थी। क्या आपको उसमें कुछ अजीब लगा? कोई टेंशन, कोई डर? नहीं सर, बिल्कुल वो नॉर्मल थी, हंस रही थी, मस्ती कर रही थी। तो क्या वो ऐसे ही मतलब बिना बताए अक्सर जाती थी? नहीं सर। तो क्या उसने कुछ कहा कहीं जाने के लिए? कोई भी उसके बर्ताव में मतलब? सर 2 दिन पहले तो वो कह रही थी कि उसे बार बार कोई देख रहा है, हमें लगा वो मजाक कर रही है। तो आपने बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर वो खुद हंस रही थी, हमें लगा वो मजाक कर रही होगी। ये क्या हमें पता चला है कि किडनैपर जो है वो शहर के बाहरी इलाकों के आसपास ही किन्हीं जंगलों में छुपा हुआ है। तो आपको किडनैपर का कोई भी कॉल, मैसेज, कुछ भी आए तो तुरंत हमें बता दीजिएगा। जी सर। ठीक है, फिर हम चलते हैं उसी जंगल में। साक्षी को कोई सुराग में शायद मिल जाए तो हम निकलते हैं। सर क्या मैं हुआ? क्या कह रही थी, हाँ। हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं, आपके साथ आएंगे साक्षी को ढूंढ। वहाँ पे बहुत खतरा हो सकता है। सर साक्षी हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड, हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए प्लीज हमें आपके साथ आने दीजिए। बट ओके आप आ सकते हैं, मगर जरा संभल कर रहना क्योंकि वहाँ खतरा बहुत ज्यादा है, तो बी अवेयर। जी सर।
देखो सब अलर्ट रहना, और क्योंकि खतरा कभी भी और कैसे भी आ सकता है, और अगर तुम्हें किसी को भी डर लग रहा हो तो यहाँ से वो अभी जा सकता है। नो सर। देखो हर दिशा में फैल जाओ, लेकिन एक दूसरे की आंखों से मत होना, और किसी पर भी जरा सा रद्दी भर भी अगर शक होना तो तुरंत आगे में बता देना। यस सर। पानी देना। सुनो, जल्दी आओ। हाँ हम आ रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। आप लोग उस तरफ जाकर साक्षी को ढूंढो, हम इधर चलते हैं। ओके सर। चलो। हमें सर ने अलग अलग डायरेक्शन में भेज तो दिया है, पर हमें साक्षी का कोई सुराग मिलेगा या शायद नहीं मिलेगा। हाँ। यार ये जंगल कितना डरावना लग रहा है। वो इस वक्त कैसी होगी, सोचा नहीं था। अरे यार डर तो लग रहा है, पर अभी डरने का टाइम नहीं है। साक्षी को ढूंढना है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। पता नहीं कैसी होगी, वो अकेली डरी भी होगी। भगवान करे बस वो ठीक हो। हाँ यार मेरे को तो बस उसकी हंसी याद आ रही है, कितना हंसती थी वो बिना बात में। अरे तेरे को याद है वो भी क्या दिन थे जब हम साथ में बैठ के चाय पिया करते थे। हाँ यार। मेरे को लगता है सबसे पहले साक्षी ही फंसेगी। सबसे पहले साक्षी की शादी होगी। क्यों, कोई लड़का है तुम्हारे ध्यान में? हाँ हाँ है ना, वही। नहीं, मैं उससे शादी नहीं करने वाली, तो उसको पर मुझसे शादी कर ले। क्यों करेगा वो तेरे से शादी? तो तुझसे भी शादी कौन करेगा? अरे सुनो, अभी तुम लोग मेरी शादी की बात कर रहे थे ना, है ना? रास्ता समझ नहीं आ रहा है।
लग रहा है कि अपन घूम गए, उसी जगह आ गए फिर से अपन। हाँ यार, ये पेड़ की छाल तो वही है जो मैं पहले देख चुकी हूँ। कहीं अपन रास्ता तो नहीं भटक गए? नहीं नहीं, अपन खो नहीं सकते, डरना नहीं है। साक्षी हमारी वजह से परेशान है। अगर अपन परेशान और डर जाएंगे तो साक्षी को कौन ढूंढेगा? हाँ यार, वो हमेशा मुझे हिम्मत देती थी। जब मेरा रिजल्ट आता था तब वो बोलती थी कि नंबर से कुछ नहीं होता, कोशिश की वो ज़रूरी है। हाँ हाँ, तेरे को याद है उसके बर्थडे पे उसने कैसा डांस किया था? हाँ यार, उस दिन वो कितना खुश थी। अभी पता नहीं वो किस हाल में होगी। अरे मोहिते, इधर आओ। राणे, कोई सुराग मिला? सूरज सिर पे आ गया है और अब तक कोई सुराग नहीं मिला और पसीने पसीने में हो गया हूँ यार मैं। इसमें बेचैनी सी हो रही है, पता नहीं बेचारी लड़की का क्या हाल हुआ होगा। सोच सोच का दिमाग सुन हो गया है।
इस जंगल में अगर इंसान खो जाए तो खुद को ढूंढना मुश्किल होता है। और किडनैपिंग भी इस जंगल में। यहाँ किडनैपिंग करने वाला कोई आम आदमी नहीं है, ज़रूर इसके पीछे कोई शातिर इंसान छुपा हुआ है। हाँ, और मोबाइल की लोकेशन भी बीच रास्ते बंद होना, जरूर इसके पीछे कुछ बड़ा प्लान है। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा ऊपर चलकर देखें क्या? नज़ारा थोड़ा ऊपर से दूर दूर तक आ जाएगा और आसपास के एरिया को भी हम देख लेंगे। हाँ सही कह रहा है, थोड़ी सी सांस ले लेते हैं और फिर चलते हैं। मगर जल्दी करना, मौसम कुछ बिगड़ा हुआ सा लग रहा है। हाँ बारिश जल्दी आ जाएगी। ठीक है। अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। गोली वहीं ऊपर से आई है। हाँ चलो, लगता वही लगता है। अरे तू क्या हुआ है? आगे खतरा हो सकता है, तुम ही रुको। यस सर। यहीं से आवाज़ आई थी, यही वो खंडर है। जो रुको सकता है, लेकिन अलर्ट रहना, खतरा हो सकता है। ठीक है। देख जल्दी से। इसने शायद पत्थर मार मार के मारा है। हाँ, और गोली भी सीधे सीने मारी गई है। खून के दागों से तो लग रहा है काफ़ी पुराना है। सीधा सीने में गोली मारी है। तुम जाके जरा चेक करो आसपास कि कोई है तो नहीं। मैं इसके बारे में थोड़ा जांच भी कर लेता हूँ। राणे, इधर आओ। क्या हुआ? हाँ बोल। ये देख राणे, ये रास्ता क्या जा रहा है? शायद अंडरग्राउंड रास्ता है। हमें इसी के साथ अंदर जाना चाहिए, शायद कुछ लॉक मिल जाए पक्षी का। अजीब सी गंध भी आ रही है। चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो।
कहाँ है हम ये? कौन लाया हमें यहाँ पर? अरे तू कौन है? नाम क्या तेरा? मैं वो हूँ जिसके बारे में फाइलों में कोई रिकॉर्ड नहीं। तू जानता भी हम कौन है? चल छोड़, ये बता साक्षी कहाँ है? साक्षी कहाँ है मैं नहीं जानता, मेरे दादा से ही पूछ लेना। दादा? कौन है दादा? नाम क्या उसका? नाम सुनोगे तो नींद उड़ जाएगी और चेहरा देखोगे तो रूह कांप जाएगी। कड़पोला नाम है उसका। गड़पोला? कहाँ है गड़पोला? तुम लोग पूछ रहे हो कड़पोला कहाँ है? उसका नाम लेने से पहले सांसें थम जानी चाहिए, क्योंकि कड़पोला कोई इंसान नहीं, वो एक अभिशाप है। वो साया है जो जागते हुए नहीं नींद में डराता है। वो खून से डरता नहीं, खून पीता है। वो मौत नहीं देता, वो इंसान को अपनी रूह से अलग कर देता है। तुम लोग सोच रहे हो तुम पुलिस हो, ये रैंक बैच बंदूक सब मिट्टी के खिलौने हैं। यहाँ सिर्फ एक मर्जी करती है, करती। मृत्यु के काल देवता, आज की दो बलि स्वीकार कर।